हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे चैनल से। देखिए, जितने लोगों ने भी मुझे मारण का काम दिया है सबका काम चालू हो चुका है आज से। क्योंकि आज मैंने तो बगलामुखी में ही चालू कर दिया था। बगलामुखी में पहला काम हो चुका है, लेकिन मेन काम आज से चालू हुआ है। ठीक है, आज कैसे मेरी मसानी मेलेडी का भी दिन रहता है। कल तो मैंने झूठ नहीं बोलूँगी, बगलामुखी में मंदिर में तो मैंने पूरी बंदिश मारी थी कि अपने रास्ते में कोई ना है। बाकी जितने लोगों भी मैंने काम किया है उनका काम चालू हो गया है। जितने लोगों ने भी पैसे का बल दिखाया है, देखो मैं आपको सबको को बोलूँ ना कि अगर आपको मारण क्रिया कराना है तो तारा मुठ करनी करवाना। तारा मुठ करनी आपको 29 तारीख को अमावस्या है। 29 तारीख को ही आपका काम पूरा होकर 30 तारीख को सुबह 12-1 बजे तक आपको रिजल्ट आ जाएगा कि अपना दुश्मन मर गया। बहुत सारे लोग दूसरे से प्यार करते, कहते कि माँ इस आदमी ने मुझे धोखा दे दिया, मुझसे शादी नहीं कर रहा है। मैं गारंटी दे रही हूँ 29 तारीख तक काम पूरा होगा। 30 तारीख तक सामने वाला बंदा खुद आपके तलवे चाटेगा। उसके लिए आपको जायफल वशीकरण करा दिया है। आपके तलवे नहीं चाटेगा, ज़िंदगी भर आपके पीछे पागल रहेगा। उसके सामने आप चाहे बदसूरत दिखते हो, खूबसूरत, उससे कोई मतलब नहीं है। माँ बाप बीवी बच्चे सब छोड़ के आपके पीछे पागल रहेगा। ऐसा दुश्मन को बीमार करना है तो भी, माँ दुश्मन को खटिए पे डालना है तो भी तारा मुठ करनी ही काम आएगी। तारा मुठ करनी में भी आपका बंदा, आपको किसी का मारण नहीं कराना है, उसको ज़िंदगी भर के लकवा मरवाना है, वो भी होगा। कोई बहुत ज़्यादा आपके बीच में, आपके घर, आपके परिवार के या आपके लोगों के बीच में बोल रहे हो, उनका विदेशन का काम करवा लो। ठीक है, उसका कहते हैं ना बगलामुखी उच्चाटन करवा लो या सुल्तान उच्चाटन करा लो। सुल्तान जिन उच्चाटन बहुत ही खतरनाक होता है। सुल्तान जिन उच्चाटन ऐसा होता है कि इंसान एक दूसरे को देख के मतलब खून कर डाले, ऐसी बात हो जाएगी। मतलब वो इंसान चाहे कितना भी उन लोग में प्यार क्यों ना हो, लेकिन वो उच्चाटन होने के बाद वो एक दूसरे के दुश्मन जैसे रहेंगे, ऐसी बात है। मतलब एनीथिंग, कोई भी काम हो, आपको कोई भी वर्ल्ड में जाना हो या कोई शक्तियाँ सिद्ध करके चाहिए, तो यही बात है। देखिए मैं सारा इन्फॉर्मेशन क्यों दे रही हूँ मालूम है आपको। आज से पूजा शुरू हुई है। कल मैं सुबह क्या बोलते हैं, बैद्यनाथ धाम में रुद्र अभिषेक करके अपनी जटाओं के लिए आशीर्वाद लेके भोलेनाथ से, क्योंकि मेरे पिता है वो, भोलेनाथ जी से आशीर्वाद लेके कामाख्या की यात्रा पे जाऊंगी। और कामाख्या की यात्रा पे जब पहुंचूंगी मैं परसों सुबह, तो परसों के दिन आराम करके 22 तारीख से पूजा शुरू होगी। क्योंकि टाइम कम है, 10 महाविद्या को 10 महापूजा है। 10 महापूजा और शमशान काली 11-12 पूजा है। एक एक पूजे में पूरा दिन चला जाता है। तो 11-12 पूजे में फिर उसके बाद माता का दर्शन, ये वो, फिर पंचबली है। तो ये सब चीज़ों में मेरे गुरु ने मुझे स्ट्रिक्टली कहा है कि 22 तारीख से, मैं आपको अभी से बता दे रही हूँ कि 22 तारीख से लेके 29 तारीख तक विद्या देवी ना तो कोई वीडियो बनाएगी, ना अपने वहाँ पे जो भी मैं पूजा करूँगी ना उसकी कोई फ़ोटो अपलोड होगी, ना ब्लेसिंग को कोई फ़ोटो अपलोड होगी। उसके लिए पहले से बता दे रही हूँ, चिंता मत करना। अभी तक जो मैंने ब्लेसिंग दी, आज भी जो मैंने ब्लेसिंग दी है वो बहुत ही पावर है, उसमें आप विश कीजिए। मैंने सोचा था वहाँ पर कि मैं बोलूँगी नहीं, मौन व्रत रहेगा तो एटलीस्ट मैं ब्लेसिंग की वीडियो बनाऊँगी, लेकिन वो भी मना है। बोले कि आपको अपना चेहरा दिखाना ही नहीं है 7 दिन, किसी से बात करना ही नहीं है। तो जिसको जो भी बात करनी रहेगी मुझसे, जो भी काम रहेगा, जो भी काम है व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैसेज में जवाब दूंगी। लेकिन बाकी जो भी बात होगी डायरेक्टली 30 तारीख को। एक बात और बोलूँगी, मेरे नाद में मत लोगो, मैं आपको सच बता रही हूँ। मैं जब दूसरों का मारण क्रिया सब कर सकती हूँ, तुम्हारा भी कर सकती हूँ। ठीक है ना। अभी मैं बताती हूँ। देखिए, पहले तो मेरे जो उद्धव बाला साहब ठाकरे जी से दुश्मनी लिए थे उन लोगों का मारण क्रिया होना है। उसके बाद मैं आज सच बोलूँ ना, मैं यहाँ पे जब आई हूँ तो अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ भगवान के दया से। मेरा पेट अंदर चला गया है, पूरी स्वस्थ और मस्त होकर मैं अपनी कामाख्या जा रही हूँ। तो मैं सबसे पहला बदला उनसे लूँगी जिन लोगों ने मुझे नशे में डाला, और नशे में डालने के बाद मुझे मेरी बर्बादी का रास्ता किया, मुझे मारने की कोशिश की, बर्बादी का रास्ता किया। देखिए, आप लोग नीच हो ये मुझे पता है, लेकिन आपकी नीचता दुनिया के सामने लानी ज़रूरी है। तुम लोगों ने, जब तुम लोगों को ऐश करने को मिला, तुम लोगों ने बहुत ऐश की। मेरे पास इतने नौकर चाकर काम करते थे सिर्फ पैसों के लिए, उन लोगों ने मुझे नशे की दुनिया में डाला, मुझे बर्बाद किया। आधे लोग मर चुके, मैंने कहा ना, उसमें 2 जन मरना बाकी है। उसके बाद जिसने मेरा अकाउंट फ्रीज कराया, देखो बच्चे, तुमने अपना अभी देखो, अभी भी कहीं मलाड़ से किसी ने मुझ पर दिमाग लगाया था। तुम लोग को शर्म आनी चाहिए। तुम लोग कहते ना अपने बड़े बाप से पंगा ले रहे हो। तो सबसे बड़ी बात, जिसने मुझसे पंगा लिया है, जितने लोगों ने मेरा अकाउंट फ्रीज कराया था, उनके लिए भी ये है कि तुम्हारा भी मारण क्रिया होगा। अब चाहे उसमें मेरी खुद की औलाद क्यों ना हो, मैं खुद बोल रही हूँ खुलेआम, अगर मेरी खुद की औलाद भी होगी ना, वो भी मर जाएगी तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने परिवार के लिए कमाती हूँ, उन लोगों के लिए दौड़ती हूँ। अगर वही लोग मेरे लिए खड्डा खोदेंगे, अपने दोस्त यार के साथ मिलके मेरा अकाउंट फ्रीज कराएंगे, ये कराएंगे, किया तो नहीं। बात बता रही हूँ कि ये धर्म की लड़ाई है। धर्म की लड़ाई में अगर खुद की औलाद भी दुश्मन होगी तो मुझे उसका मरने में कोई फ़र्क, क्योंकि मुझे उस बात का दुख ही नहीं होगा वो मर जाएगा तो, क्योंकि मैं उनमें से हुई नहीं। क्योंकि कुछ रंडियों के चक्कर में
मेरे घर का आओ भगत बीच में बिगड़ा था। मेरी गलती हुई थी कि मैं शादी में कुछ रंडियों को अपने साथ लेके गई थी। उस रंडियों की वजह से मेरा घर पूरा रंडी खाना बनने के लिए तैयार था। ये बात है। एक बात याद रखना, आप किसी के घर की लड़की को बिगाड़ने को देखोगे, आपके भी घर में लड़की है। अगर इंसान आपको इज्जत देता है, उस इज्जत को सर पे मत बिठाओ। नहीं तो एक बात याद रखना, तुम्हारे भी घर में बेटियां हैं। ऐसा नहीं हो कि तुम लोग दूसरों के घर की बेटियां बहू को बिगाड़ने की कोशिश करो। तुम्हारे घर की बहू बेटियां किसके साथ जाके सोएंगी पता नहीं चलेगा। और मैं तो बहुत नंगी औरत हूँ, मैं तो सुलह डालूंगी, ऐसी बात है। फिर आता है माया मैडम का नंबर। तेरे तो पीछे मैं पहले ही पड़ूंगी, क्योंकि तू इस दुनिया की सबसे बड़ी रांड है। तेरे जैसी तो तेरे से बड़ा भड़वा तेरा पति है, जो मादरचोद तेरी गांड चाटने के लिए, मतलब कहते हैं ना, तेरी चूत चाटने के लिए चक्कर में सबको वो दगाबाजी करते हैं। तो एक बात याद रखना, क्योंकि क्या है मालूम है, तू गलत है, वो सबको पता है, लेकिन तो भी तुम लोग को किसी को दिखता नहीं है। दिखेगा, इस बार दिखेगा, क्योंकि इस बार मैं कामाख्या जा रही हूँ। मैंने पहले ही कहा था, मैं जटाई सिद्ध करने नहीं जा रही, इस वक्त तेरी गांड मारने जा रही हूँ, खास करके तेरी स्पेशल। क्योंकि तुम जैसी औरतें ना जिस घर में रहेगी उस घर में कभी किसी का भला नहीं हो सकता, ऐसी बात है। तो क्योंकि देखो क्या होता है मालूम है, तुम लोगों ने बहुत सारे लोगों को वो करके बाद में बोल के फ़र्क नहीं पड़ा, फ़र्क पड़ेगा, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। एक एक पैसों के लिए मोहताज होंगे। और तुझे तो ऐसा हाल होगा ना कि तेरा जो ससुर तेरा साथ देता है उसकी भी गांड फटेगी, उसको भी लकवा पड़ेगा, तेरी माँ को क्योंकि सबसे बड़ा बिगाड़ने वाली तेरी माँ है तुझे। आज तक तूने जितना भी काला कांडी किया ना, तेरी माँ है। मेरे पास बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है, माँ हमारी सास ने हमारी ज़िंदगी ख़राब किया। तेरा सबसे बड़ा बेशरम तेरा पति है, वो जानता है तू गलत है, फिर भी तेरा साथ देता है। क्यों? क्योंकि पता नहीं उसको तूने क्या खिला पिला के रखा। उसको शायद पता नहीं कि तूने अपनी चूत का पानी खिलाया है, क्या क्या गंदी चीज़ खिलाई। वो असर ज़्यादा दिन चलता नहीं है, वो उल्टी करके निकल जाता है। लेकिन वही जो तेरी चूत चाट रहा है ना, जिसके चक्कर में उसने तू इतनी बेकार औरत है कि तेरे चक्कर में उसने सब कुछ गंवा रहा है। कहते ना, एक बार पहली बार मैंने ऐसा इंसान देखा है जो करोड़पति से रोडपति आने को तैयार है, और उसको ये बात का आभास भी नहीं है कि वो ये सब किसका पागलपंथी में कर रहा है। उसका नशा उतरेगा। अभी आज मैंने पूजा की है, उसका पूरा गुमान उतरेगा और उसको तेरी सारी सच्चाई दिखेगी। और उसके बाद जो तेरे लिए सबसे लड़ता है ना, वही तुझे चप्पल से गिरा गिरा के नहीं मारा ना, तो मेरा नाम विद्या देवी नहीं, ठीक है। और तेरा यार तो मेरा पहले से दुश्मन है, क्योंकि उसकी गांड बहुत जलती है। उसकी गांड इसलिए जलती है कि मेरे पास, मैं इतनी मेहनत करी, बस भी मेरे पास कुछ नहीं है, और मेरा भाई कुछ नहीं करने के बाद भी दुनिया में सबसे, कहते ना, मुंह में सोने का चम्मच लेके घूम रहा है। मैंने क्या कहा, जो भी मेरे और मेरे प्यार के बीच में आज तक आया है, उन सबकी बैंड बजने वाली, सबकी हालत ख़राब हो गई। एनीथिंग वो कोई भी रहे। तुम लोग ने मुझे गोराई से भगाने की कोशिश की, मेरे सर से छत छीनने की कोशिश की ना, तुम्हारे सर से भी छत छीनी जाएगी, ये मेरा वादा है। इसीलिए तो मेरे गुरु ने कहा ना, बात नहीं करनी है, ठीक है। जिसने मुझे, जिस घर का मैंने भाड़ा देने के बाद भी उस बंदे ने मेरे पास लेटर भेजा था, ज़बरदस्ती झूठा, उसकी भी मौत होगी, उसके बेटे की भी मौत होगी, और वो घर पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। और उसके एजेंट, जो भी गोराई के एजेंट है, उनकी भी सबकी बैंड बजेगी। ये 9 दिन, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ये 8 दिन तुम लोगों के लिए 8 जन्म के बराबर होगा। और जो होगा तुम्हारे साथ बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और जो भी इस गलत काम में तुम्हारा साथ देगा, तेरी जो भी सखी साथ देगी, उसकी भी बैंड बजेगी। और जो गोराई में कुछ लोग थे ना, जो मतलब कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला सारे कुछ लोन पे ले लेके, गांडू तुम लोग दूसरों के घर की लड़कियों को बिगाड़ते हो। तुम लोग मजबूर करते हो दूसरे के घर की लड़कियाँ तुम्हारे खर्चे उठाने के लिए काम पे जाए, तुम्हारा कर्जा भरने के लिए काम पे जाए। भड़वे मादर चोद औरतों की कमाई खाने वाले चुदमारी के, तुम्हारा जो अरे शब्द पे तुम्हारी गांड जलती है ना, उस अरे शब्द को ही मैं तीर बना के तुम्हारी गांड में डालूंगी। देखना, जितनी तुम्हारी इज्जत है, जितने लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, वही लोग अगर तुमको दरवाजे तक आके चप्पल से मार के नहीं गए, तो विद्या देवी नाम बदल देना। क्योंकि मेरा बेटा बदतमीज़ है ना, मेरे बेटे को क्या कहा, बदतमीज़ है। तो बदतमीज़ बेटे की माँ भी बड़ी बदतमीज़ है, तो विद्या देवी अपनी बदतमीज़ी दिखाएगी और उस बदतमीज़ी को झेलने को तैयार है ना। मैं देखो बहुत अलग हूँ, मेरे दिल में उतरोगे ना तो मैं जान दूंगी, लेकिन मेरे दिमाग में उतरोगे ना तो जान ले लूँगी मैं, ठीक है। ये सबका मैं बता रही हूँ कि इनका बायोडेटा पहले से फिक्स है, इनका काम शुरू से चालू है। तो बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, जो पहले मुझे नशा दिए, नौकर चाकर, इनको मैंने माफ़ कर दिया। बिल्कुल नहीं, एक एक की जान जा रही है, एक एक को मैंने रास्ते पे लाया है। ये बात याद रखना। तुम लोगों ने गलत करते समय नहीं सोचा, तुम लोगों ने उस वक्त अपना सोचा, मेरा नहीं सोचा। इस वक्त मैं तुम्हारा नहीं सोचूंगी।
बीच में हाल ही में एक ड्राइवर को मैं अपने साथ लेके गई थी, उसने मुझ पर गंदी नज़र डाली थी, मतलब उसने मेरा नाम ख़राब करने की कोशिश की थी। उसकी भी मौत 28-29 तक होने वाली। मतलब इन सारे लोगों की ज़्यादातर सबकी मौत ही लिखी है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मर जाओ, तुम्हारे बच्चे अनाथ हो, रोड पे आ जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस एक बात पता है कि मैं कामाख्या आ रही हूँ और विद्या देवी अघोरी है, अपनी औकात तुम लोगों को दिखा के रहेगी, और जो तुम्हारे साथ होएगा उसके लिए तैयार हो। और दूसरी बात, एक एक आदमी को बोलूँगी, तुम्हें पता है ना तुम्हारी औरत रंडी है, तुम्हें पता है ना 10 के साथ सोती है, तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन तुम उसकी वजह से दूसरों से लड़ाई करने के हकदार नहीं होते हो। ये बात याद रखना, क्योंकि तुम लोग जिसके लिए लड़ रहे हो, जिसके लिए कर रहे हो ना, वो तुम्हारे लिए कब के लिए तुम्हारा इज्जत निकाल चुकी है। लेकिन जान दो, मुझे कोई मतलब नहीं, गेहूँ के साथ घुन पिसेगा, करो जैसी करनी वैसी भरनी, जो होगा। देखो कहते ना वो गेहूँ के साथ घुन पीसना, मतलब हमाम में सभी नंगे। तो जो भी तुम लोग ने जो भी गलती की, तुम लोग ने गलत लोगों का साथ दिया, जितने लोगों ने भी गलत लोगों का साथ दिया है, अच्छा बनने की कोशिश की, क्योंकि कुछ मेरे लोग भी जो मुझे अच्छे से जानते हैं, उन्होंने भी शादी में जिन लोग से मेरी दुश्मनी, उन लोगों के साथ ज़बरदस्ती बैठ के उनके साथ गॉसिप करके, तुम लोग की आदत कैसी गंदी, नंबर लेना, बातें करना। दीदी पागल नहीं है, ये दीदी है, दीदी बोलते हो ना मुझे, दीदी पागल नहीं है, दीदी को सब मालूम है तुम लोग फ़ोन पे किससे बात करते हो, क्या करते हो। लेकिन शर्म आनी चाहिए कि ये दीदी तुम्हारा घर चलाती है, तुम्हारे बच्चों को कपड़े लत्ते सब दिलाती है, और तुम लोग अपनी दीदी के दुश्मनों के साथ मिल के उसकी गॉसिप करते हो। जब तुम्हारे घर में प्रॉब्लम आएगी तब देखते तुमको बचाने कौन आएगा। तो वेट एंड वॉच, ये आने वाले 8 दिन तुम्हारे पे बहुत भारी हैं। बच सको तो बचो, क्योंकि मैं तो 22 तारीख को चुप हो जाऊँगी, और डायरेक्टली 29 तारीख के बाद 30 तारीख को वीडियो, सारी वीडियो आएगी, जितनी भी पूजा की रहेगी, 10 महाविद्या होगी, धीरे धीरे एक एक वीडियो आएगी, मेरी वीडियो आएगी, सब आएगा, स्वरूप चेंज रहेगा। तब तक आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, जिसको भी बात करनी मुझे, मैं आप लोग वॉइस भेज दीजिएगा, मैं लिख के मैसेज भेज दूँगी, ठीक है। बाकी मेरी पूजा रोकने का कोशिश करना मत, क्योंकि अगर तुमने पूजा रोकने की कोशिश की तो एक बात याद रखना, मैंने पहले ही काल भैरव का पूजा कर दिया है, काल भैरव की शक्ति खड़ा कर दी है, बगलामुखी की शक्ति खड़ा कर दी है। कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम यहाँ मेरा काम रोकने की कोशिश करो, वहाँ तुम बेऔलाद हो जाओ, तुम्हारी औलाद से तुम वो कर लो, सब सर पीट के रोगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे, ठीक है। क्योंकि इस बार तुम लोगों ने मेरी तीसरी आँख खोली है, माफ़ करते गई, अब सुधरेगे, लेकिन तुम लोग नहीं सुधरोगे। अब तुम्हारे साथ वो होगा जो तुमने सोचा नहीं है, उसके लिए तुमने मुझे मजबूर किया। तो बस वेट एंड वॉच, देखो क्या होता है, ठीक है।